राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बजट सत्र के बाद अब एक बड़ा फैसला हो सकता है। मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। सीएम के पिछले दौरे पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ ये चर्चा हुई है। जल्द ये स्वीकार कर लिया जाएगा। किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा भी स्वीकार हो सकता है और नए और अनुभवी चेहरों को जगह मिल सकती है। 200 सदस्यों वाली विधानसभा में सीएम सहित 30 मंत्री, वर्तमान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल में 24 मंत्री और अब 30 मंत्री तक बनाए जा सकते हैं। राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात सामने आ रही है। विस्तार हो सकता है, नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। इस तरह की संभावनाओं पर अब जोर दिया जा रहा है। सुशांत पारेख हमारे इनपुट एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुशांत, विस्तार हो सकता है, नए चेहरों को जगह मिल सकती है और क्या कुछ संभावनाएं जताई जा रही हैं? देखिए, दिल्ली दौरे पे जब पिछली बार सीएम गए थे तब इस बात को लेकर चर्चा हुई थी कि आगे कैसे उपचुनाव को ले रोड मैप बने, कैसे अगर किरोड़ी लाल मीणा नहीं मानते हैं और इस्तीफा स्वीकार किया जाता है तो फिर कैसे फेरबदल किया जाए। तो ये सारे पहलू उन पे विचार हुआ है। तो ये कयास है, ये पॉलिटिकल चर्चाएं तेज हो गई हैं कि बजट सत्र के बाद जिसकी आज की जो बीएसी की बैठक हुई है 2 अगस्त तक का बिजनेस तय किया गया है, तो उसके बाद फिर इस बात की संभावना है कि अगस्त महीने में मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार हो, क्योंकि कुछ नए चेहरे, अनुभवी और युवा दोनों को शामिल करना, साथ में कुछ नॉन परफॉर्मर जो लोग हैं जातिगत, सियासी और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिहाज से, तो कुछ रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। और अब इस बात की प्रबल संभावना हो गई है जब मदन राठौड़ को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया है। किरोड़ी लाल मीणा मानने वाले नहीं हैं और वो लगातार जिस तरीके से पेपर लीक के मुद्दे पर एसओजी को ही घेर रहे हैं, तो लग रहा है कि अब पार्टी में शायद ये फैसला करने का वक्त आ गया है कि उनका मंत्री पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए और पार्टी कैसे उनका क्या रोल रखे संगठन के लिहाज से, या फिर वो विधायक बनकर ही काम करें पार्टी के लिए। तो सारे इन पहलुओं पे चर्चा हो गई है और इस बात की संभावना है, चूंकि आज सीएम शाम को दिल्ली जा रहे हैं, पार्टी के नेताओं से, आलाकमान से भी हो सकता है उनकी मुलाकात, अमित शाह या जेपी नड्डा से वो मिलें और कल वो नीति आयोग की बैठक में शिरकत करेंगे। तो इस दौरे के दौरान भी इस बात की प्रबल संभावना है कि इस मुद्दे को लेकर से डिस्कशन किया जाए। सुशांत, ये पहला मौका अब होगा जब प्रदेश के नए अध्यक्ष बनाए जाने के बाद मदन राठौर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोनों एक साथ अब दिल्ली में होंगे, तो दोनों की मुलाकात भी संभव है और दोनों ही नेताओं का क्या साथ जाना हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व के पास मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा को लेकर के? वो आज 7 बजे हो सकता है कि उनकी मुलाकात हो राज्यसभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद, और मुख्यमंत्री और मदन राठौड़ अगर वहां होंगे तो एक साथ फिर पार्टी आलाकमान से भी मिलने का कार्यक्रम बन सकता है। हालांकि अभी कार्यक्रम तय नहीं है, पहले से फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन जब दोनों साथ होंगे दोनों नेता तो कम से कम मिल ही सकते हैं और पुराने अच्छे संगठन में काम करने के लिहाज से दोनों नेताओं के बीच ताल्लुकात अच्छे हैं। और चूंकि फैसला केंद्रीय नेतृत्व का था, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं रजामंदी जो है वो भजनलाल शर्मा की भी रही है और अब वो जानते हैं कि कैसे संगठन का जो उनका एक कौशल है उसका आने वाले दिनों में राजस्थान में उपयोग हो सकता है। इसलिए हाथ से सत्ता और संगठन का एक बेहतर तालमेल दिखाई दे सकता है। राहुल, ठीक है सुशांत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सुशांत पारेख हमारे इनपुट एडिटर हैं, जानकारी दे रहे थे संभावनाओं पर जो निकल के आ रही है मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर।